वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आपको ले चलते हैं हिमाचल की एक बेहद खूबसूरत अनएक्सप्लोर्ड जगह समोट वैली। हाँ, एक ही आएगा। कोई नहीं कोई नहीं। गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं एक और नए सफ़र में। एक्सप्लोरिंग अनएक्सप्लोर्ड हिमाचल, एक अनजानी जगह जहाँ हम भी नहीं गए। चल के दिखाते हैं आप। धर्मशाला से शाहपुर, शाहपुर से द्रमण और द्रमण से हम मुड़ गए सिहुता के लिए। हम जा रहे थे ढूंढने समोट वैली। चलते चलते प्यास लगी और हम रुक गए एक नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर, बावड़ी कहते हैं जिसे, जो कि यहाँ हिमाचल में सदियों से हैं और लोग इन्हीं का पानी पीते हैं। खनिज से भरपूर कई वनस्पतियों से होती हुई आती है और ये आपकी सेहत के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छी। एक्चुअल में मिनरल वाटर यही है। ब्यूटीफुल हिमाचल, और यहाँ पर ये नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर है जो कि ऐसे अंदर गुफा से टाइप से आ रहा है और इसमें ये कई प्रकार के वनस्पति से होके आता है, तो उसका जो निचोड़ होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसी को पीते हैं। मैं भी इसी को ही पीती हूँ और ये पूरे मिनरल वाटर कहते हैं, बोतलों में मिलता है पर एक्चुअल में ये है मिनरल वाटर। हरे भरे जंगल, ये जंगल, और ये छोटे से ये अंदर से ऐसे अंदर से आ रहा है ये, और यहाँ से होते हुए ये पाइप बना दिया है और ये हमारे को, अगर आप एक बार ये पानी पी लेंगे, सिर्फ यहाँ का नहीं ऐसी बहुत सी बावड़ियाँ हैं, तो आपको कहीं और का पानी अच्छा ही नहीं लगेगा। स्वाद में बेमिसाल, हेल्थ में बेमिसाल। पानी पी के हम आगे बढ़ गए। सफ़र कितना लंबा है अभी हमें पता ही नहीं, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत ही की है। आज तारीख है 27 जुलाई 2023। हिमाचल में और हर जगह जहाँ पर बाढ़ आई हुई है या लैंडस्लाइड हो रहे हैं, हाई अलर्ट कर रखा है, लेकिन हम फिर भी निकल गए। इस क्षेत्र में इतना डैमेज और तबाही नहीं थी। हम पहुंच गए सिहुता चौक और यहाँ से हम सिहुता मार्केट की ओर मुड़ गए, जस्ट कि हम थोड़ा सा चक्कर मार लें कि यहाँ की मार्केट कैसी है। ये भी एक वैली है, सिहुता वैली, पर यहाँ पर थोड़ा शहरीकरण है, लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। मार्केट में थोड़ा सा चक्कर लगाकर हम वापस मुड़ गए सिहुता चौक की तरफ और इस चौक से हमें जाना था समोट वैली की ओर और हम यहाँ से समोट वैली का रास्ता पकड़ लिया हमने। लोग कहते हैं कुदरत का कहर, बट ये हम इंसानों का कहर है
कहर वहीं टूटा है जहां अननेसेसरी डेवलपमेंट है, अननेसेसरी 4 लेन वाली सड़कें हैं, अननेसेसरी बिल्डिंग्स, होटल्स हैं और अननेसेसरी कंस्ट्रक्शंस हैं। पैसा कमाना पाने के चक्करों में हम फिर एक चौक में पहुंचे जहां से एक रास्ता चंबा डलहौजी और एक समोट को जा रहा था। फिर भी हमने किसी से पूछ ली, ये जी समोट कितना कितना किलोमीटर है? अच्छा, मतलब 1 किलोमीटर। अच्छा, चलो फिर यहाँ से हम चल दिए समोट वैली की ओर। हमें यहाँ से रास्ता 1 किलोमीटर बताया गया। पहाड़ों में 1 किलोमीटर बहुत होता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं रास्ता होता जाता है संकरा, और लेकिन सुंदरता बढ़ती जाती है, हरियाली की और नज़ारों की भी। बड़े रास्तों की यहाँ ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि ट्रैफिक ही इतना नहीं होता, इतनी नेसेसिटी नहीं होती। बस आती जाती है हाँ, लेकिन आज हमारे सामने बस और उस बस के आगे एक बहुत बड़े भुस्सी वाली ट्रक जा रही थी, जिससे कि हमें धीरे धीरे पीछे पीछे चलना पड़ रहा था, शायद आगे मिल जाए हमारे को ओवरटेक। फाइनली भुस्सी वाली ट्रक ने हमें ओवरटेक करने दे दिया और हमारे सामने का रास्ता क्लियर हो गया। लो जी, हम पहुंच गए समोट चौक, जो कि एक छोटा सा बाज़ार था और इसी बाज़ार में से हमें गुज़र के आगे जाना था अपना व्यू देखने के लिए। समोट वैली शुरू हो चुकी थी और यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता हमें दिखाई देने लगी थी। जहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ की सुंदरता अभी भी बनी हुई है। हमने सोचा बारिश ना आ जाए, थोड़ा बाहर निकल के नज़ारा ले लेते हैं। यहाँ पर भी रोड में साइड में थोड़ा सा स्लाइडिंग था, पर इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाजाही यहाँ नहीं है। हम शहरों से, शहर की भाग दौड़ से, कंक्रीट के जंगल से भाग के इन पहाड़ों में सुकून पाने और नज़ारे देखने तो आते हैं, लेकिन यहाँ का सुकून भी अपनी लग्जरी के लिए खो देते हैं। अननेसेसरी डेवलपमेंट, अननेसेसरी कंस्ट्रक्शंस, पहाड़ इतना बोझ कहाँ उठाएंगे। यहाँ तो पैदल घूमने वाला मामला है और हम गाड़ियों के लिए 4-4 लेन बनाने के लिए पहाड़ों को काट देते हैं, सुरंगें बना देते हैं। भाई कहर तो आएगा ही आएगा। फिर समोट वैली शुरू हो चुकी थी और यहाँ का पीसफुल और सुंदरता भी हमें मोह रहा था और जिज्ञासा हो रही थी कि आगे चल के देखते हैं कि कैसा सीन है और कैसा माहौल है। जब हम आगे पहुँचे तो 3 सड़कें कट रही थी। हमें नहीं पता था, लेकिन हमने बीच वाली सड़क पकड़ी। लेकिन फिर भी हमने वहाँ बकरी चराने वाली औरतों से आगे का पूछा कि आगे क्या है। टिकरी के लिए जाना है। नमस्ते, टिकरी के लिए जाना है, टिकरी के लिए। अच्छा थैंक यू। अच्छा थैंक यू। अच्छा थैंक यू। ये ऊपर वाला कहाँ गया? ऊपर है घूमने वाली जगह है कोई? ऊपर घूमने वाली जगह है कोई? तलाव? क्या था तलाव है? अच्छा 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 अच्छा, मैं सोचा कोई। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा दूर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और वैली की सुंदरता भी हमें दिख रही थी, लेकिन आप जितना ऊपर चढ़ते हैं सड़कें छोटी और सड़कों की हालात ख़राब मिलते हैं, क्योंकि ऊपर ही सबसे ज़्यादा बारिश और बर्फ़ से सड़कें ख़राब हो जाती हैं। संभल संभल के ही चल रहे थे। बारिश में सड़क के बगल में से ही झरने फूटते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं।
इन झरनों से सड़कों की खूबसूरती तो बढ़ती है, लेकिन डैमेज भी हो जाती हैं ये सड़कें। बहुत ही खूबसूरत लगता है। बारिशों का मौसम था तो बारिश का माहौल बन रहा था और हमें सामने दिख रहा था कि पहाड़ों में बारिश हो रही है, और हमें ये था कि कहीं हम बारिश में फंस ना जाएं। लेकिन अब निकल चुके थे तो निकल ही चुके थे, सामना तो करना था, जो भी हो देखा जाएगा। फ़िलहाल धीरे धीरे बारिश हल्की हल्की यहाँ से शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई, माहौल नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता चला जा रहा था। ग्रीनरी अलग, खेतों में मकई की खेती, छोटे छोटे घर, यहाँ पर बहुत कम घर थे। और ये टिकरी गांव था। टिकरी नाम से और भी जगह गांव हैं, पर ये समोट वैली में ये कई गांवों में से एक गांव था, छोटे गांव थे, और ये थे टिकरी। और यहाँ एक छोटा सा पुल था, बेहद ही सुंदर, और नज़ारों की खूबसूरती तो बढ़ती ही जा रही थी। भाई यहाँ तो निकलना बनता ही था, गाड़ी में बैठ के मज़ा नहीं आ रहा था, और ख़तरा तो था, लेकिन मैं फिर भी निकल गई। पैरों से चल के और आँखों से देख के जो मज़ा आता है पहाड़ों का, ना वो कैमरा कैद कर पाता है आपका। पहाड़ों में तो घूमने का मज़ा ही पैदल है। गाड़ी तो सिर्फ हमारे लिए ये था कि हम उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं। हमारे लिए तो ये नदी ही थी, लेकिन यहाँ इन्हें खड्ड कहा जाता है, और इस खड्ड का नाम था डेहर खड्ड। और ये सारी समोट वैली बहुत खूबसूरत थी। पानी क्लिस्टर क्लियर था, अभी शायद ऊपर बादल नहीं फटा था, इसलिए पानी भी साफ था, पर बारिश हो ही रही थी। यहाँ कुछ नहीं था, ना कोई होम स्टे, ना कोई होटल। यहाँ पर सिर्फ नज़ारे थे। जो पीस लवर्स हैं सिर्फ वही आना पसंद करेंगे, जिनको लग्जरी पसंद है, बड़े बड़े होटल, अच्छा खाना, अच्छी शॉपिंग, यहाँ वो सब कुछ भी नहीं था। नज़ारे तो बेहद खूबसूरत होते जा रहे थे, लेकिन रास्ता संकरा और बहुत छोटा होता जा रहा था, और हम संभल के ही चल रहे थे। और ये डर भी था कहीं बहुत तेज़ बारिश ना हो जाए, बादल ना फट जाए, हम फंस। सड़क के किनारे बहता हुआ वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हम यहीं पे रुक गए, क्योंकि यहाँ आगे से रास्ता और भी छोटा हो गया था, और आगे दो रास्ते थे, एक नीचे खड्ड को जा रहा था, एक ऊपर की ओर जा रहा था। हम यहीं पर रुक गए, और वहाँ गांव की कुछ लेडीज़ घास लेने आई थी, उनसे पता करने लगे कि हम आगे और कितना जा सकते हैं। ये है खूबसूरत समोट वैली, अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड, भीड़ भाड़ से दूर, पीसफुल वैली, अभी तक सेफ, खूबसूरती से भरपूर। और बारिश ने यहाँ की खूबसूरती को फ़िलहाल और बढ़ा दिया था, जब तक कि बारिश और तेज़ ना हो। अगर हो गई तो हम घूम नहीं पाएंगे। बारिश आ रही थी तो हमने उन लेडीज़ को लिफ्ट ऑफ़र किया। उन्हें ऊपर जाना था और हम भी जाके देखना चाहते थे। वो हेसिटेट कर रही थी कि भी आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। दो आ जाएगा ना दो है? कितनी दूर जाना है इन्होंने? आ तो जाएगा दबा दबा के। आओ तो सही। हैं? हाँ एक ही आएगा। कोई नहीं।
दोनों माँ बेटी थी और ऊपर गांव में रहती थी, लास्ट गांव में, इस समोट वैली के लास्ट गांव में। माँ तो माँ होती है, माँ ने बेटी को भेज दिया गाड़ी में क्योंकि घास का गट्ठर, एक ही गट्ठर आया और माँ घास का गट्ठर लेके चल पड़ी। हमें अच्छा नहीं लगा और हमने ये सोच लिया कि हम बेटी को छोड़ के माँ को भी लेने वापस आ जाएंगे। बारिश तेज हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी और हमें नहीं अच्छा लग रहा था कि हम एक को लिफ्ट नहीं दे पाए, लेकिन गाड़ी में जगह ही नहीं थी इतनी। हम फटाफट चल दिए, रास्ता छोटा था, नज़ारे सुंदर थे, पर अब हमें ये था कि हम इनको छोड़ के और आगे थोड़ा नज़ारा देख के बैक होकर के इनकी मम्मी जी को भी लेने आएंगे, क्योंकि अब हमारा दिल नहीं मान रहा था कि भाई हम इनको ऐसे ही छोड़ दें। आगे का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। ये थी समोट वैली और जिनको हमने लिफ्ट दिया था वो इस समोट वैली के आखिरी ही गांव में रहते थे और उस गांव का नाम इन्होंने बताया बिट्ठल। हमने सोच लिया कि हम इनको वहाँ छोड़ के इनकी माँ को लेने वापस आएंगे। इनको जो हमने लिफ्ट दिया उसका फल और पल हमें जो खूबसूरत मिला वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू।